बहुत अच्छी चीज है। ये मेरे पास है, इसको आप देख सकते हैं, लाइव में दिखा रहा हूँ आपको। इसको कहते हैं सांप की केंचली। ये हर बहार के मौसम में सांप अपने जिस्म से ये उतारता है, और बाकायदा जो है हर सीजन में, हर बहार के सीजन में सांप अपनी खाल उतारता है। इसको सांप की केंचली कहते हैं। ये तीसरे दर्जे पर गर्म और खुश्क है, लेकिन दाखिली इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है या नहीं किया जाता। खारजी इस्तेमाल किया जाता है, तिलाओं में, क्रीमों में, मरहमों में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी धुनी दी जाती है बवासीर में, जो कि बहुत ज्यादा जो है शिफायाब जो है शिफाई कुव्वत रखता है अपने अंदर में, और बहुत ज्यादा लोग इससे शिफायाब होते हैं। तो इस किस्म का तजर्बा आप खुद भी कर सकते हैं, या किसी मालिज से जरूर मशवरा करें और उन्हें बताएं या ये वीडियो दिखाएं। बहुत से नुस्खा जात में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी अगर धुनी ली जाए चंद मरतबा, तो बवासीरी मसले हमेशा के लिए खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। और बेजरर चीज है, बिल्कुल ये आसान है इसकी धुनी लेना। एक खास किस्म का बर्तन बनाया जाता है जिसमें ये जो है कोयलों के साथ रखा जाता है, ताकि इसमें से धुनी निकले, और फिर मखसूस अंदाज में बैठा जाता है उसके ऊपर, ताकि धुनी बवासीरी मसों को लगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाते हैं। जिसको बवासीर है वो मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पाएगा। किसी दोस्त ने कमेंट किया है, गुड सर, ये दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी मुश्किलें आसान फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो अजीज साथियों, इसके मजीद मैं आपको फवायद बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये नायाब है, अनमोल है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है देहाती इलाकों में जहाँ पर सांप पाए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ आपको पंसार से मिले तो थोड़ा महंगा मिले, मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम देहाती इलाकों में रहते हैं, तो हमें तो वैसे ही हाथ लग जाता है। कल भी मैं विजिट में वैसे ही निकला शाम के टाइम, तो ये पड़ा हुआ था जो है सड़क किनारे, मैंने उठा लिया। मैंने चाहा कि आपको भी बताऊं इसके मुतालिक। ये बहुत ही अनमोल एक नायाब चीज है। इसके मिजाज के लिहाज से ये तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। ये बहार के मौसम में सांप जो है अपने जिस्म से ये खाल उतारता है, इसको सांप की केंचली कहते हैं। और ये बवासीर मसों को खुश्क करने के लिए इसकी बाकायदा धुनी ली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। या फिर इसको आप रोगन जैतून में जलाकर भी इसका बाकायदा मरहम तैयार करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी धुनी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रोगन जैतून में इसको जलाकर आप, जिसको दा अल सलब कहते हैं या दा अल हया, ये खास किस्म की बीमारियां हैं जिनमें बाल जो है झड़ जाते हैं, जिस्म के सर के कई हिस्सों से बाल झड़ जाते हैं, या जिस्म के कई हिस्सों में गोल गोल दायरे बन जाते हैं और वहां से बाल झड़ने लगते हैं, या इसको बाल कोरा भी कहते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। बनाने की तरकीब ये है कि थोड़ी मिकदार में ये कैंचली उठाएं और इसको रोगन जैतून में जलाएं, और वो रोगन या वो तेल जो है बाकायदा उस जगह पर लगाएं जिस जगह पर आपको तकलीफ है, उस जगह पर लगाएं, तो बहुत ज्यादा ये मुफीद साबित होता है। और इसके अलावा ये इसकी राख जो है नौशादर के हमरा पीस कर बर्स और बहक में तिला किया जाता है, जो कि बर्स एक चमड़ी की बीमारी है जिसमें जो है दाग बन जाते हैं जिस्म में, उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसको जलाकर इसकी राख बनाई जाती है, फिर इसको नौशादर के हमरा जो है बराबर वजन नौशादर लेकर उसके साथ पीस कर जो है इसमें थोड़ा सा आप जो है रोगन मिला सकते हैं, रोगन जैतून, और वो तिला कर लें। बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है इसमें। ये एक बेहतरीन चीज है। इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन स्पेशली बवासीर के हवाले से ये बेइंतहा मुफीद है। बाद हकीमों को आपने दावा करते हुए देखा होगा कि एक ही बार में जो है ऑपरेशन कर लेते हैं, ऑपरेशन के बगैर इलाज कर लेते हैं बवासीर का, बगैर किसी तकलीफ और दर्द के। बवासीरी मसों से उनकी हमेशा के लिए जान छूट जाती है। तो याद रखें, उसमें जो मेन चीज इस्तेमाल होती है वो ये है। आपने देखा होगा, ज्यादातर आपने सुना भी होगा लोगों से कि धुनी देने से बवासीरी मस्से खुश्क हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, या खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए।
और ये इलाज बाकायदा कामयाब है। और बहुत से इलाकों में बाकायदा जो है, जो पुराने नुस्खे लोगों के पास पड़े हुए हैं, वो इस किस्म का इलाज करते हैं। और इसमें जो मेन चीज इस्तेमाल की जाती है वो है सांप की केंचली। इसके और भी बेशुमार फायदे हैं, लेकिन हमने जो फायदे आपको गिनवाए हैं ये इसके अहम और बहुत बहुत माने हुए इसके फायदे हैं, स्पेशली बवासीर के हवाले से। जो लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, और फिर इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो उन अफराद तक पहुंच पाए जिनको इस किस्म की तकलीफ है, बवासीरी मसों में साल हर साल से वो मुब्तला है, और अल्लाह न करे कि उन्हें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगी हो। तो उससे पहले आप जरूर बजरूर जो है इसको शेयर करें, और ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा पाएं। अ, अगर आप इस कार्य खैर में शामिल होना चाहें तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। करीब से देख लें, अगर ये सांप की कैंचली आपको पहचानने में, क्योंकि ये सांप की खाल है, और इसको बासानी आप पहचान लेंगे देखते ही, ये ओरिजिनल खाल है बिल्कुल सांप की। तो इसको बिल्कुल नाजुक होता है ये, तो इसको आप बगौर देखें या वीडियो को डाउनलोड करें या बार बार देखें। और इसको वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कामिना से दूरी में हूँ, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसको बार बार आप देखें, बहुत ही मुफीद चीज है, बहुत ही अनमोल चीज है। अपनी जगह पर ये एक ऐसा समझे कि जो कि बवासीर मसों में मुब्तला है वो इसकी कीमत को जानते हैं कि ये कितना ज्यादा मुफीद है उनके लिए। जिन्होंने इस किस्म का इलाज करवाया है वो तो बखूबी जानते हैं, क्योंकि सर्जरी करवाना एक बहुत ही पेचीदा अमल है। फिर बवासीर मसों में ये इस जगह पर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नाजुक जगह हैं, जहां पर सर्जरी बहुत ज्यादा तकलीफदा होता है। तो उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है, और एक बाकायदा माना हुआ और कामयाब इलाज है। बहुत से लोगों ने करवाया और करवाना चाहते हैं तो वो खुद से भी इसकी धुनी ले सकते हैं, बेजरर है, कोई तकलीफ नहीं होती। चंद बार धुनी लेने से बवासीरी मसें हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि किसी मालिक से आप मशवरा करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। या फिर उस सूरत में आप जरूर मशवरा करें जबकि आपको कई एक और भी तकलीफें या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप जरूर मशवरा करें उस सूरत में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगा। अजीज साथियों, बार बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस कार्य खैर में शामिल होना चाहें तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके शेयर से हो सकता है कि बहुत से ऐसे तकलीफ में मुब्तला लोग ये वीडियो देखकर और इस चीज को इस्तेमाल करें और वो शिफायाब हो जाए और हमेशा आपको दुआएं देते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, मजीद इस किस्म की बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।